नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और इस बार कई विधेयक लाए गए, जिनमें एक किसानों से जुड़ा हुआ विधेयक है भूमि अधिग्रहण को लेकर। इसमें विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये किसानों के लिए काला कानून साबित होगा। विपक्ष ऐसा क्यों आरोप लगा रहा है, इसी को लेकर बात करेंगे। रोहतक से कांग्रेस के विधायक बत्रा जी हमारे साथ हैं। बत्रा जी, आप लगातार इसको काला कानून बता रहे थे कि ये किसान विरोधी कानून होगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर जो कानून आया, विधेयक आया है, किस तरीके से देखते हैं आप? 1894 के अंदर लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था। भूमि अधिग्रहण सारे हिंदुस्तान के अंदर, अधिग्रहण सारे हिंदुस्तान के अंदर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई और किसानों की चिंता और किसानों के साथ नाइंसाफ़ी भी हुई। ज़मीन एक्वायर करके किसान को बेघर कर दिया जाता था और किसान की दुर्दशा होती थी। काफ़ी लंबे समय बाद, काफ़ी मंथन के बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द रूरल डेवलपमेंट पार्लियामेंट की कमेटी ने इसका पूरा अध्ययन किया और साथ में रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी एक 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी। उसका भी मंथन करके 2013 के अंदर एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लाया गया, जिसके अंदर अधिग्रहण में जो सरकार की पावर्स थी उसके ऊपर अंकुश लगाया कि डिफेंस है, रेलवे है और कोई ऐसा बड़ा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षा का है, कोई कैलेमिटी हो जाती है तो उसमें सरकार को अधिकार दिए गए कि वो लैंड का अधिग्रहण कर सकते हैं। पर साथ में ये कि जो पहले प्राइवेट कंपनीज़ को ज़मीन एक्वायर करके और उनको सरकार दे देती थी, बहुत से प्रदेशों में ऐसा हुआ। तो उस एक्ट के अंदर एक बड़ी अच्छी क्लॉज थी कि अगर 80% किसान अगर अपनी सहमति देंगे तो तब ज़मीन किसी प्राइवेट कंपनी के लिए सरकार उसका अधिग्रहण करेगी। इसी तरह पीपीपी मोड भी कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट नहीं होते। ये एक प्रो कॉरपोरेट प्रोजेक्ट होते हैं कि जिनको कॉरपोरेट एग्जीक्यूट अपने बेनिफिट के लिए या प्रॉफिट के लिए, और ज़मीन जो है वो सरकार से मांगते हैं। उसके अंदर भी 75% किसानों की कंसेंट बड़ी ज़रूरी थी। और साथ में एक मिनट रुक जाना, 75% जो उनका वो होगा। उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी भी लेके आए, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हुड्डा साहब लेके आए। और उस पॉलिसी की बड़ी ज़बरदस्त खासियत थी कि किसान की जब ज़मीन जाती है उसको कंपनसेशन के अलावा जो भी उसको चाहे सभी लिटिगेशन भुगता के जैसे भी होता है, उसके बाद उसकी कुछ परसेंटेज एनुअल एन्युटी फिक्स की थी जो एक किसान को 33 साल तक मिलनी थी। आज ज़मीन एक्वायर होती है, एक हमारी ना सोशल फैब्रिक है कि मैं एक परिवार का मुखिया हूँ, मेरे को अधिग्रहण के पैसे मिले, बेटा मांगेगा बेटे को दे देंगे, और किसी को मांगे तब बहू मांगेगी, बेटी मांगेगी आप, और फिर मार्जिनल फार्मर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि और ज़मीन खरीद सके। तो इसीलिए वो ऑलमोस्ट उसको कोई रिलीफ तो सरकार से मिलता नहीं। तो इसलिए था कि 33 साल कम से कम उस किसान की जेब में कम से कम साल के जो भी उसका 15,000 बनता है, 20,000 बनता है, 30,000 बनता है, एक उसकी पॉकेट में आते थे। वो महसूस करता था, एम्पावर्ड महसूस करता था एक्चुअली। और साथ में
ग्रेचुटी की इन्हांसमेंट जो थी, जो अपना अवार्ड के बाद, वो यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कि दैट शुड बी 100% प्लस। अगर 1 करोड़ का अवार्ड हुआ है तो 1 करोड़ का अवार्ड का मिलेगा, 1 करोड़ और एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। तो इन सभी पहलुओं से ये कानून बहुत अच्छा था। अब क्या किया इस सरकार ने क्या किया है जी, इस सरकार ने एक सेक्शन 10A के अंदर अमेंडमेंट करके और उसमें कुछ और प्रोजेक्ट जोड़े हैं। डिफेंस, रेलवे और स्कूल बनाना है, इन्होंने वाटर वर्क्स लगाना है, सब कुछ लगाना है। तो पुराने एक्ट में तो यह था कि ये पंचायत की भी कंसेंट लेंगे, जिला परिषद की भी कंसेंट लेंगे। पंचायत अगर वहाँ नहीं चाहती कि हम ज़मीन नहीं देते आपको, तो नहीं लगा सकते थे। पर अब ये इस अधिग्रहण के अंदर क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए इनको किसान की सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत एक और सबसे बड़ी बात ये है जिसकी चाहे उसकी, हाँ, और उसके बाद पिछले एक्ट के अंदर जो 2013 का एक्ट था, उसमें ये था कि लैंड विच इज़ फेयरली एंड डबली इरीगेटेड, जो 2 फसल देती है, अच्छी ज़मीन है, नहरी पानी लगता है, ट्यूबवेल भी कामयाब हैं, कुछ है, उन ज़मीनों को एक्विजिशन के लिए अवॉइड करना चाहिए। दिस वाज द विल ऑफ द पार्लियामेंट। अब उन्होंने ये पैमाना भी ख़त्म कर दिया। इस पैमाने में इन्होंने ये लिखा कि इन्होंने कंपनीज वाला मैटर तो छोड़ दिया कि उसमें 80% की कंसेंट की कंपनी के लिए एक्वायर करेंगे, ये कुछ है। पर पीपीपी मोड के अंदर, अब ये आज पीपीपी मोड तो इतना बड़ा कंसेप्ट कर रहे हैं, रेलवे को पीपीपी मोड पे ला रहे हैं, एयरपोर्ट पे पीपीपी मोड पे ला रहे हैं, शहर के अंदर पार्किंग को पीपीपी मोड पे ला रहे हैं और लोड ला रहे हैं। जब पीपीपी मोड के लिए, तो पहले में ये था कि पीपीपी मोड के अंदर 75% किसान अपनी सहमति देगा, और उसने सहमति क्लास को ख़त्म कर दिया। सबसे वाइटल पॉइंट ये है कि पीपी मोड के अंदर अब सरकार को किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ इनको इंटरेस्ट अपना लगेगा, जहाँ कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट लगेगा, जहाँ वो बड़ा वाला सेठ बिरला, टाटा और अडानी अंबानी आगे कहेंगे यहाँ ज़मीन दे दो हमको, हम ये प्रोजेक्ट लगाते हैं, ज़मीन एक्वायर कर लेगी सरकार, लोगों को कोई बताने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें किसी एक पॉइंट और भी आता है साथ में ही कवर कर देता हूँ। उसमें ये है कि ये 50% इन्होंने जो सोलिशियम या एन्युटी को इन्होंने लिमिट कर दिया कि अवार्ड के 50%, वो पहले 100% था, वो 50% कर दिया। और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि एक्स्ट्रा पॉलिसी ये थी कि जो हर एक 33 साल तक उस किसान को मिलता था, उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। वो एक सोशल फैब्रिक में सोशल सिक्योरिटी थी। अभी इन सारी चीज़ों में एक सवाल जो निकल कर किसानों के दिमाग में भी आ रहा होगा, हर आदमी के, क्या इसके लिए किसान किसी कोर्ट में कहीं पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? 2 दिन पहले आया ना, 2 दिन पहले आया ना। अब आप ये देखो ना कि ये जो एक्विजिशन की प्रोसेस है या जो उन्होंने कानून लाया है, ये 2 दिन पहले ही कानून लेके आए ना। अब लोगों का रिएक्शन आएगा, उस हिसाब से किसानों का रिएक्शन आएगा, किसान अपनी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इसके अंदर ये आता है कि अगर सेक्शन 23 एक ऐड किया, इन्होंने एडिशन किया है, उस सेक्शन 23 के अंदर इन्होंने जो एडिशन किया है, उस एडिशन के अंदर अनब्रिडल एक इतनी कलेक्टर को इतना पावरफुल कर दिया है कि कलेक्टर विल बी सेटिस्फाइड, अवार्ड पास कर देगा। दिस इज अनडबल। ये तो सर कलेक्टर ने तो बेचारे ने सरकार की हाजिरी भरनी है, जो चीफ मिनिस्टर कहेगा, मंत्री कहेगा, ऊपर से सीएस कहेगा और कहेगा कि भाई इतने का अवार्ड पास कर दो, ये कुछ है। दे शुड हैव फॉर्मुलेटेड सम रूल्स एंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू विच ही विल डिसाइड। तो आप लोग हमने हाउस में ठीक कहा था कि भाई कोई रास्ता जा रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग बीच में आ रही है, कुछ मैं टेनेंट हूँ, गैर मनुष्य टेनेंट हूँ, मेरे राइट्स को, मैं लॉन्ग लीज पे बैठा हूँ उसमें, और भी इस तरह के गांव के जाने के रास्ते हैं, उनका भी ईजमेंट के राइट्स हैं। कितनी तरफ से सरकार का तो रास्ता है पर उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड में सरकार उठा के फेंक देंगे उस बात के लिए। तो वो बातें एक स्पेसिफाइड करनी चाहिए थी, और की बात।
आपने सदन में तो आवाज़ उठाई ही है इस बिल के खिलाफ, इस विधेयक के खिलाफ। क्या अभी भी कुछ किया जा सकता है इसको रोकने के लिए? हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रोकना, विपक्ष तो अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ उठा सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। बाकी सत्ता पक्ष काफ़ी मेजॉरिटी में है, अपनी मर्जी से कानून पास करेंगे, पर इसमें हम कोशिश करेंगे इस बात के लिए कि ये बात जनता तक पहुँचे। और गवर्नर से अभी हुड्डा साहब ने कहा कि विल फिक्स ए अपॉइंटमेंट विद द गवर्नर एंड विल मीट हिम एंड विल सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज इट इज़ सेंट्रल एक्ट और उसमें अमेंडमेंट स्टेट कर सकती है स्टेट, पर उसको वहाँ पर क्या नाम है इसका प्रेसिडेंट के पास ना भेजा जाए एंड प्रेसिडेंट शुड नॉट गिव असेंट। थैंक यू। कोई नहीं चलो। रोहतक से कांग्रेस के विधायक बत्रा जी मेरे साथ थे और उन्होंने भूमि अधिग्रहण को लेकर हरियाणा सरकार जो नया विधेयक लेकर आई है उसको लेकर तमाम जानकारी दी और कहा कि इस को रोकने के लिए या इस जो सरकार करने जा रही है उसको रोकने के लिए गवर्नर से मिलेंगे और इसको मंजूरी ना दी जाए इसके लिए राष्ट्रपति के नाम सिफारिश भी करेंगे। मैं हूं देवेंद्र तिगड़ी, पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।